कहानी की शुरुआत केविन नाम के एक डॉक्टर से होती है जो अपने परिवार को खुश करने के लिए इस बार छुट्टियों में एक खूबसूरत और अनजान देश आया था। चारों तरफ समंदर से घिरे इस देश में केविन का एक ही सपना था कि वो वहाँ के छोटे छोटे रहस्यमयी आइलैंड्स को करीब से देखे। इसी चाहत में अगली सुबह जैसे ही केविन अपनी पत्नी और मासूम बेटे को लेकर बीच पर पहुंचा, ठीक उसी पल उसे एहसास हुआ कि वहाँ किराए पर मिलने वाली एक भी बोट मौजूद नहीं थी। लेकिन केविन हार मानने वालों में से नहीं था। जब उसने वहाँ के लोकल स्टाफ से बोट के लिए काफी जिद की, तब जाकर उस आदमी ने केविन को दूर खड़े एक अनजान शख्स के बारे में बताया जिसके पास खुद की एक प्राइवेट बोट थी। केविन बिना वक्त गंवाए सीधे उस शख्स के पास जा पहुंचा और उसे मोटी रकम देकर उसकी बोट किराए पर ले लेनी चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि जब केविन ने सिक्योरिटी के लिए अपनी आईडी देनी चाहिए, तभी उस अजनबी ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके तुरंत बाद केविन अपने हंसते खेलते परिवार के साथ गहरे समंदर की सैर पर निकल पड़ा। बोट तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन काफी दूर जाने के बाद जैसे ही केविन की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वैसे ही उसके होश उड़ गए क्योंकि जमीन अब उनकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। डर के मारे उसने केविन से तुरंत वापस लौटने को कहा। केविन उसकी बात मानकर बोट मोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी नजर कुछ दूरी पर मौजूद एक सुनसान टापू पर पड़ी। केविन ने अपनी पत्नी को समझाया कि उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए और देखते ही देखते वो बोट को उसी अनजान आइलैंड के किनारे ले आया। वहां पहुंचकर पूरे परिवार ने प्रकृति के बीच एक बेहद खूबसूरत वक्त बिताया। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, उसी पल केविन को लगा कि अब उनका यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। पूरा परिवार वापस बोट पर आकर बैठ गया और केविन ने जैसे ही चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट करना चाहा, वैसे ही एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने केविन के पैरों तले जमीन खिसका दी क्योंकि बोट का इंजन पूरी तरह से डेड हो चुका था। शुरुआत में केविन को लगा कि यह कोई मामूली खराबी है जिसे वो पल भर में ठीक कर लेगा, लेकिन काफी देर तक एड़ी छोटी का जोर लगाने के बाद भी इंजन में कोई हरकत नहीं हुई। जब उसने घबराकर फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि पेट्रोल तो पूरी तरह फुल था। उसने इंजन को खोलकर भी देखने की कोशिश की, पर एक डॉक्टर होने के नाते उसे मशीनों की कोई समझ नहीं थी। देखते ही देखते समंदर के बीचों बीच काली रात घिर आई, जिससे केविन की धड़कनें और तेज हो गईं क्योंकि वो अपने परिवार को इस खौफनाक मोड़ पर खतरे में नहीं डालना चाहता था। मजबूरी में वो खौफनाक रात उन्हें उसी अकेले टापू पर काटनी पड़ी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण केविन की पत्नी पर पड़ी, वैसे ही उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा कि केविन रात भर से भूखा प्यासा अभी भी इंजन को ठीक करने की नाकाम कोशिश में जुटा था। दरअसल मुसीबत यह थी कि जल्दबाजी में वे अपना मोबाइल लाना भूल गए थे और ऊपर से बोट के मालिक ने उनकी कोई आईडी भी नहीं ली थी, जिसका मतलब था कि पूरी दुनिया में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि डॉक्टर केविन अपने परिवार के साथ कहां गायब हो चुका है। इसी कशमकश के बीच अचानक केविन को समंदर की लहरों पर एक दूसरी बोट तैरती हुई दिखाई दी। यह देखते ही केविन उम्मीद से भर गया और वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर हाथ हिलाने लगा। लेकिन बदकिस्मती से वे लोग इतनी दूरी पर थे कि केविन की चीखें समंदर के शोर में दफन हो गईं और वो बोट पल भर में उनकी नजरों से ओझल हो गई। इस झटके के बाद भी केविन ने हिम्मत नहीं हारी। उसे लगा कि यह वही रूट है जहां से टूरिस्ट गुजरते हैं, इसलिए कोई न कोई दूसरी बोट उन्हें बचाने जरूर आएगी। लेकिन जैसे जैसे पूरा दिन बीत गया, वहां से कोई दूसरा तिनका तक नहीं गुजरा। अब हालात बद से बदतर हो चुके थे क्योंकि उनके पास ना तो पीने के लिए पानी बचा था और ना ही खाने के लिए निवाला। देखते ही देखते भूख और प्यास से तड़पते हुए उन्हें उस टापू पर 3 लंबे दिन बीत गए। हालत इतनी खराब हो गई कि केविन के मासूम बेटे की सांसें उखड़ने लगीं और उसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। यह मंजर देखकर केविन की पत्नी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि अब उन्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता और वे सब इसी गुमनाम आइलैंड पर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त अपने परिवार को मौत के मुंह में जाता देख केविन के अंदर का पिता जाग उठा। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। इंजन के बिना ही वो अपने मरते हुए परिवार को बोट पर लिटाता है और खुद अपने कमजोर हाथों से चप्पू चलाना शुरू कर देता है। भूख प्यास से केविन का शरीर भी अब जवाब दे रहा था। कुछ ही देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार केविन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो भी बोट पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जैसे ही केविन को होश आया, वैसे ही उसने खुद को एक बिल्कुल नए और अजनबी आइलैंड के किनारे पाया। लड़खड़ाते कदमों से उसने तुरंत अपनी पत्नी और बेटे की नब्ज टटोली तो खुशकिस्मती से उनकी सांसें अभी भी चल रही थीं। उसी पल जैसे ही केविन ने समंदर की तरफ निगाहें दौड़ाईं, ठीक उसी जगह उसे कुछ ही दूरी पर मछुआरों की एक बोट दिखाई दी। केविन ने अपनी पूरी ताकत समेटकर आखिरी बार मदद के लिए आवाज लगाई और अगले ही पल वो दोबारा जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। लेकिन इस बार केविन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस बोट पर मौजूद 2 मछुआरों ने गिरते हुए केविन को देख लिया था।
था। जैसे ही केविन की आंखें दोबारा खुली वैसे ही उसने देखा कि एक फिशरमैन उसके होंठों से पानी की बोतल लगाए खड़ा था। जैसे ही केविन ने होश में आते ही अपनी बेबसी की दास्तान सुनाई कि कैसे वो अपने परिवार के साथ मौत के साए में उस टापू पर फंसा हुआ है, वैसे ही सामने खड़े फिशरमैन की आंखों में हमदर्दी की जगह एक कटीला लालच तैर गया। जैसे ही उसने सुना कि केविन पेशे से एक अमीर डॉक्टर है, ठीक उसी पल उसका इरादा डोल गया। उसने बड़ी बेरहमी से पूछा कि इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा। केविन ने तड़प कर कहा कि वो उसे $100 देगा, लेकिन उस फिशरमैन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे केविन समझ गया कि उसकी भूख बड़ी है। उसने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई का वास्ता देते हुए कहा कि मेरे पास कुल $40,000 की सेविंग्स है, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन तभी फिशरमैन ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने केविन के होश उड़ा दिए, क्योंकि उसे 40,000 नहीं बल्कि पूरे $10 लाख चाहिए थे। केविन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। तभी फिशरमैन ने बड़ी चालाकी से कहा कि वो अपने दोस्तों से भीख मांगे या उधार, उसे कोई मतलब नहीं है। केविन मजबूरी में जैसे ही उसकी बात मानने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही उस हैवान ने बोट के भारी चप्पू से केविन के सर पर जोरदार वार कर दिया और केविन वहीं ढेर हो गया। फिर जैसे ही केविन को होश आया वैसे ही उसने देखा कि उसके हाथ बेरहमी से बंधे हुए थे और उसका परिवार वहां आसपास कहीं नहीं था। तभी वो फिशरमैन किसी शैतान की तरह मुस्कुराया और बोला कि मैं तुम्हारे परिवार को यहाँ शहर नहीं लाया क्योंकि तुम पुलिस के पास जा सकते थे, इसलिए जब तक मेरे अकाउंट में पूरे पैसे नहीं आते मैं तुम्हें उस टापू का रास्ता कभी नहीं बताऊंगा। और याद रखना कि इस समंदर में हजारों टापू हैं, तुम चाहकर भी उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अब केविन के पास उसकी शर्तों के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो एक टेलीफोन बूथ पर पहुंचा और पागलों की तरह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन मिलाने लगा। देखते ही देखते केविन के अकाउंट में जैसे तैसे $10 लाख आ गए। फिशरमैन पैसों के लिए मान तो गया, लेकिन उसने एक नई चाल चली और वो सारे पैसे किसी तीसरे अजनबी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली। जैसे ही सारे पैसे ट्रांसफर हुए वैसे ही उसने केविन को एक दूसरी बोट में जाने का इशारा किया। लेकिन केविन जैसे ही उस बोट के कैबिन के अंदर पहुंचा, ठीक उसी पल फिशरमैन ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और चिल्लाकर कहा कि मेरी बोट के पीछे पीछे आओ, टापू आते ही मैं दरवाजा खोल दूंगा। केविन के पास कोई चारा नहीं था, वो बंद कैबिन से उसकी बोट का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही वे दोनों बोट्स शहर से बहुत दूर गहरे समंदर के बीचों बीच पहुंची, वैसे ही फिशरमैन ने केविन को अपनी बोट पास लाने को कहा। केविन को लगा कि शायद वो अब दरवाजा खोलेगा, लेकिन तभी अचानक उस दरिंदे ने एक नुकीले हथियार से केविन की बोट के निचले हिस्से में अंधाधुंध छेद करना शुरू कर दिया, ताकि केविन अपने परिवार का राज लिए समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाए। हालांकि फिशरमैन के दूसरे साथी जॉर्ज ने उसे ऐसा पाप करने से रोका, लेकिन तभी उसने जॉर्ज को डांट कर अंदर भेज दिया और केविन की बोट को डूबने के लिए छोड़ दिया। बोट तेजी से पानी में समाने लगी, लेकिन किस्मत से केविन को कैबिन के ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी जगह मिल गई जहां वो कुछ पलों तक सांसें ले पा रहा था। फिशरमैन को लगा कि खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन तभी मौत को मात देकर केविन ने कैबिन का कांच तोड़ा और पानी चीरते हुए समंदर की सतह पर ऊपर आ गया। वो बीच समंदर में मौत के मुहाने पर खड़ा था। तभी अचानक वहां से गुजर रही एक टूरिस्ट बोट ने उसे देख लिया और उसकी जान बचाकर उसे शहर ले आए। शहर पहुंचते ही केविन ने बिना वक्त गंवाए पुलिस कांस्टेबल और कोस्ट गार्ड्स को पूरी खौफनाक दास्तान सुनाई। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त काली रात हो चुकी थी और कोस्ट गार्ड्स ने साफ कह दिया कि सर्च ऑपरेशन 3 घंटे बाद सुबह शुरू होगा और वहां हजारों आइलैंड्स हैं, इसलिए वक्त बहुत लगेगा। ये सुनते ही केविन चिल्ला उठा कि मेरे परिवार के पास इतना वक्त नहीं है और हमें सबसे पहले उस फिशरमैन और जॉर्ज को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वही उस टापू का रास्ता जानते हैं। लेकिन तभी कांस्टेबल ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने केविन की रूह कंपा दी, क्योंकि कांस्टेबल को लगा कि केविन दिमागी रूप से बीमार है और उसने खुद ही इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने परिवार को ठिकाने लगा दिया है और अब फिशरमैन की झूठी कहानी गढ़ रहा है। जब केविन को समझ आ गया कि कानून हाथ पर हाथ धरे बैठा है, तब उसने खुद मोर्चा संभाला। वो एक कैफे में गया और वहां का पूरा 3D मैप छान मारा, लेकिन हजारों टापुओं के बीच अपने परिवार को पहचान पाना नामुमकिन था। तभी अचानक केविन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और वो दौड़कर कांस्टेबल के पास गया और बोला कि वो फिशरमैन घायल है, वो अपनी मछलियां बेचने सुबह फिश मार्केट जरूर आएगा, हमें वहां चलना चाहिए। लेकिन कांस्टेबल ने उसे फिर दुत्कार दिया। निराश होकर केविन खुद अकेला ही मार्केट जा पहुंचा, पर वहां उसे निराशा हाथ लगी। हताश होकर उसने होटल के लिए एक टैक्सी पकड़ी। जैसे ही वो टैक्सी में बैठा, वैसे ही उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर पड़े एक अजीब जख्म पर गई, जो बिल्कुल वैसा ही ताजा जख्म था जैसा उस खौफनाक रात फिशरमैन के हाथ पर भी था। केविन ने जब ड्राइवर से पूछा, तब उसने बताया कि समंदर की एक खास मछली जब हमला करती है तो ऐसा ही घाव होता है। केविन ने तुरंत पूछा कि तुमने इसका इलाज कहाँ कराया, तो ड्राइवर बोला कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही सरकारी हॉस्पिटल है। इसके तुरंत बाद केविन उस हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहाँ उसने एक लेडी डॉक्टर से अपने घाव की पट्टी कराते कराते रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसका परिवार एक अनजान आइलैंड
पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर का दिल पसीज गया और उसने हाल ही में इलाज कराने आए मरीजों का पूरा डेटा केविन के सामने रख दिया। हालांकि वहां तस्वीरें नहीं थीं, लेकिन केविन ने फिशरमैन की उम्र, हाइट और हुलिये के हिसाब से एक नाम पर जुआ खेला और सीधे उसके घर के पते पर जा पहुंचा। जैसे ही वो उस घर के अंदर घुसा, वहां एक महिला मौजूद थी। तभी केविन की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वही फिशरमैन अपनी बोट के साथ खड़ा था। केविन ने बिना देर किए अपने फोन से उस तस्वीर को खींच लिया, क्योंकि उस पर बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ दिख रहा था। ठीक उसी पल वो कातिल फिशरमैन भी घर के अंदर आ धमका और उसने केविन को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। केविन गुस्से से पागल हो चुका था। उसने उस पर हमला कर दिया। हालात अब और बिगड़ गए जब फिशरमैन की पत्नी अंदर से एक खतरनाक तीर कमान ले आई। उसने केविन पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, वैसे ही वो तीर केविन को छोड़कर सीधे उसकी खुद की मासूम बेटी को जा लगा। यह देखकर फिशरमैन अपना आपा खो बैठा और वो केविन को जान से मारने के लिए झपटा। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में केविन के हाथों उस फिशरमैन की मौत हो गई, लेकिन केविन खुद भी इतना जख्मी हो चुका था कि वहां से भागने से पहले ही वो फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जैसे ही केविन की आंखें खुली, वैसे ही उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया, जहां उसका हाथ लोहे की हथकड़ी से जकड़ा हुआ था और सामने एक कड़क पुलिस ऑफिसर खड़ा था। तभी कांस्टेबल वहां दाखिल हुआ और बोला कि तुम्हारा खेल खत्म डॉक्टर, क्योंकि पहले तुमने फिशरमैन से अपने परिवार को मरवाया ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें, और फिर फिशरमैन को मारकर अपने गुनाह का इकलौता गवाह भी मिटा दिया। इसके साथ ही केविन को पता चला कि उसका सर्च ऑपरेशन हमेशा के लिए कैंसिल हो चुका है। केविन को जब एहसास हुआ कि उसका परिवार अब कभी नहीं बच पाएगा, तब उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने पलक झपकते ही पुलिस ऑफिसर की गन छीनकर उसी पर तान दी और चिल्लाया कि मेरी हथकड़ी खोलो। मजबूरी में पुलिस को उसकी हथकड़ी खोलनी पड़ी और केविन वहां से हवा की रफ्तार से भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन केविन उनके चंगुल से बच निकला। अब केविन के पास सिर्फ उस बोट का नंबर था। उसने जॉर्ज का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भी कोई सुराग नहीं मिला। केविन पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसकी नजर फोन पर बात करते एक राहगीर पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आखिरी आइडिया आया। उसने सीधे अमेरिकन एम्बेसी को फोन घुमाया और बताया कि बैंक से निकलते वक्त फिशरमैन ने जॉर्ज को कॉल किया था। अगर उसकी कॉल डिटेल्स मिल जाएं, तो जॉर्ज तक पहुंचा जा सकता है। एम्बेसी ने तुरंत एक्शन लेने का भरोसा दिया। केविन ने तुरंत कांस्टेबल को फोन करके कहा कि कॉल डिटेल्स निकालो। कांस्टेबल ने बताया कि जॉर्ज का नंबर तो मिल गया है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनते ही केविन की बची कुची उम्मीद भी टूट गई। वो पुलिस से बचने के लिए एक ऐसी बस में जाकर बैठ गया जो शहर से बाहर जा रही थी। केविन की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे लग रहा था कि उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन तभी जैसे ही उसने रोते हुए बस की आखिरी सीट की तरफ देखा, वैसे ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि खुद जॉर्ज बैठा हुआ था। केविन ने जैसे ही उसे आवाज दी, जॉर्ज डर के मारे चलती बस से कूद कर भागने लगा। केविन भी अपने बहते हुए खून की परवाह किए बिना उसके पीछे भागा। दौड़ते दौड़ते दोनों बुरी तरह थक गए। केविन ने हाथ जोड़कर बड़े प्यार से कहा कि मुझे बस उस आइलैंड का नाम बता दो जहां मेरा परिवार है, मैं तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। जॉर्ज को उसकी आंखों में एक बेबस पिता का दर्द दिख गया। वो जैसे ही केविन की तरफ बढ़ने लगा, वैसे ही सड़क पार करती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। केविन भागकर तड़पते हुए जॉर्ज के पास पहुंचा और उसके सामने मैप रख दिया। जॉर्ज ने मरते मरते अपनी उंगली एक आइलैंड पर रख दी, जिससे केविन को आखिरकार अपने परिवार का ठिकाना मिल चुका था। उसने जॉर्ज को उसी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल भेजा और खुद बोट की तरफ भाग पड़ा। लेकिन बोट किराए पर लेने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। तभी उसने अपनी गन निकाली और बंदूक की नोक पर कुछ टूरिस्ट्स की एक हाई स्पीड बोट को छीन लिया। उसने बोट में तुरंत फ्यूल भरा। उधर टूरिस्ट्स ने पुलिस को अलर्ट कर दिया था। पुलिस की नावें केविन का पीछा करने लगी। केविन के पास गन थी, लेकिन उसने कानून पर गोली चलाने के बजाय उस गन को समंदर में फेंक दिया। तभी केविन ने देखा कि इस बोट में डबल इंजन लगा था। उसने जैसे ही दूसरे इंजन को स्टार्ट किया, वैसे ही बोट की रफ्तार दोगुनी हो गई और वो पल भर में पुलिस की रेंज से बहुत दूर निकल गया। देखते ही देखते केविन उसी खौफनाक टापू पर जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी और बेटा भूख प्यास से दम तोड़ रहे थे। उसने तड़प कर अपनी पत्नी को पानी पिलाया, जिससे उसे होश आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने लाडले बेटे को देखा, उसकी सांसें थम चुकी थीं।
केविन घबरा गया, लेकिन वो खुद एक डॉक्टर था। उसने तुरंत अपने बेटे को CPR देना शुरू किया और कुछ ही पलों की सांसें थाम देने वाली जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसके बेटे की सांसें वापस लौट आईं। केविन जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। उसने अपने बेटे को बोट पर लिटाया और अपनी पत्नी को बाहों में उठाकर जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही खुद उसके जख्मी शरीर ने जवाब दे दिया और वो भी वहीं रेत पर बेहोश हो गया। पूरा परिवार अचेत पड़ा था। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और एक लाल रंग का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ठीक उसी बोट का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा जिसे केविन ने छीना था। केविन की आंखें जैसे ही हल्की सी खुली, उसने उस हेलीकॉप्टर को देख लिया, जिससे साफ हो गया कि केविन और उसका परिवार अब इस मौत के जाल से हमेशा के लिए आजाद होने वाले थे। और इसी के साथ एक बेबस पिता की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर केविन ने जिस तरह मौत के मुंह से अपने परिवार को छीना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस बाप की हिम्मत और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार और थ्रिलर कहानियों के साथ हम आपसे दोबारा मिलते रहें। तब तक के लिए अलविदा।